आपने कुमाऊं में हर वक्त देखा और सुना होगा कि जब भी किसी के साथ अन्याय या अत्याचार होता है तो वो गोलजू देवता से न्याय की गुहार लगाते हैं और लोगों को पूरा विश्वास रहता है कि गोलजू देवता उनके साथ न्याय जरूर करेंगे। वहीं गोलजू देवता के मंदिर में हजारों लाखों चिट्ठियों का अंबार लगा रहता है, इस आस में कि उन्हें न्याय मिलेगा। कोर्ट में चल रहे मुकदमे का मामला हो, प्रेम प्रसंग हो, डॉक्टर के चक्कर काट काट के थका हुआ इंसान हो, जमीनी विवाद हो या तमाम ऐसी कई समस्या से निजात पाने के लिए लोग यहाँ चिट्ठियाँ लिखते हैं। लेकिन आखिर कौन है ये गोलजू देवता जिनके प्रति लोगों का इतना विश्वास और आस्था भरी हुई है? आखिर कौन है ये गोलजू देवता जिन्हें उत्तराखंड के सुप्रीम कोर्ट के नाम से जाना जाता है? क्या आप जानते हैं कि कैसे राजा गोलजू देवता यानी न्याय के देवता बन गए और पूरे कुमाऊं में इन्हें पूजा जाने लगा? लेकिन वहीं गढ़वाल में ये ना के बराबर है। अगर आप नहीं जानते तो सुनिए। ये बात है 10वीं शताब्दी के कुमाऊं की, जब कत्यूरी राजा झलराय का दरबार सजा हुआ था। लेकिन आज दरबार में राजा के पतलारों से ज्यादा ज्योतिषों की फौज बैठी हुई थी। तब राजा झलराय ज्योतिषों से कहते हैं कि उनकी 7 रानियां हैं, लेकिन किसी से भी उनको संतान की प्राप्ति नहीं हुई। इससे संतान पाने के लिए वो ना जाने कितने मंदिरों और पवित्र स्थानों पर गए, लेकिन इन सब के बावजूद भी वो संतान विहीन। राजा की ये चिंता देखकर ज्योतिष उनकी कुंडली का अध्ययन करने लगे और अध्ययन करने के बाद ज्योतिष ने राजा से कहा कि उन्हें 8वां विवाह कर लेना चाहिए, वो रानी उनको जरूर पुत्र देगी। ये सुनकर राजा इस विवाह के लिए राजी तो हो गए, क्योंकि वो सैकड़ों मंदिर के चक्कर काट काट कर थक चुके थे। लेकिन फिर भी उन्हें ज्योतिषों की बात पर पूरी तरह विश्वास नहीं था। हालांकि राजा का विश्वास यकीन में तब बदल गया जब एक रात उन्हें सपना आया। जैसे सपने में राजा ने नीलकंठ पर्वत पर कालिंका नाम की कन्या को बैठे हुए देखा। अचानक राजा की नींद टूटी तो देखा सुबह हो गई। जिसके बाद राजा ने दरबार लगाया और कहा कि वो नीलकंठ पर्वत जा रहे हैं, और तुरंत वो दलबल के साथ नीलकंठ पर्वत के लिए निकल पड़े। काफी दिनों तक थके हारे राजा नीलकंठ पर्वत में ढूंढते रहे, लेकिन वो कन्या उन्हें नहीं मिली। लेकिन राजा की खुशी का तब ठिकाना नहीं रहा जब सपने में देखी कन्या को उन्होंने हकीकत में एक चोटी पर ध्यान लगाए बैठे देखा। राजा खुशी खुशी उसके पास पहुँचे और उसे अपने बारे में बताया। सारी बातें सुनकर उस कन्या ने राजा से कहा कि उससे विवाह का प्रस्ताव वो साधु के पास लेकर जाएं, और राजा ने ऐसा ही किया। राजा साधु के पास गए और उन्हें सारी बात बताई। ये खबर सुनकर साधु को राजा पर दया आ गई और वो कालिंका का विवाह राजा से करने के लिए मान गए। और इसी कालिंका के गर्भ से राजा की पहली और आखिरी संतान पैदा हुई। लेकिन संतान होने के बावजूद भी कई सालों तक राजा संतान सुख से वंचित रहे। ऐसा क्यों हुआ, इसके पीछे क्या कारण थे, वो हम आपको बताएंगे। लेकिन इससे पहले ये जान लीजिए कि वही संतान थी जिन्हें आज हम गोलजू देवता के नाम से जानते हैं और पूछते हैं। राजा झलराय की 8वीं रानी के विवाह से जुड़ी एक और कहानी भी काफी प्रचलित है। द हिमालयन गैजेटियर लिखने वाले एडविन एटकिंसन ने इसका जिक्र किया है। एटकिंसन के मुताबिक राजा झलराय चंपावत के कत्यूरी राजा थे और एक बार काली नदी के पास शिकार करने गए थे और शिकार का पीछा करते करते दूबर चौड़ गांव पहुंच गए। इसी दौरान जब राजा को प्यास लगी तो उन्होंने अपने सैनिकों को झरने से पानी लाने को कहा, लेकिन वहां एक लड़की काली ध्यान में मग्न थी। कई सैनिकों को वापस लौटाने के बाद जब एक सैनिक ने झरने से पानी भरा तो उसके कुछ छींटे काली पर पड़े और उसका ध्यान भंग हो गया। ध्यान भंग होते ही गुस्से में काली ने सैनिक को श्राप दिया। यदि वो या उसके राजा लड़ते हुए भैंसों के सींग अलग नहीं कर पाए तो काफी ज्यादा विपदा में आ जाएंगे। सभी ने काफी कोशिश की लेकिन वो असफल रहे, जिसके बाद सबने काली से अपील करी कि वो इसमें उनकी मदद करे, और काली ने एक झटके में दोनों भैंसों को अलग कर दिया। राजा काली के इस कार्य से बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने काली से विवाह करने का मन बना लिया। काली के चाचा काफी वृद्ध और बीमार हो चुके थे। राजा ने वहीं रहकर काफी वक्त तक चाचा की सेवा की, जिससे प्रसन्न होकर चाचा ने अपनी भतीजी का विवाह राजा से करवा दिया। कालिंका उर्फ काली से विवाह करने के बाद जब राजा अपने महल लौटे तो अन्य रानियों ने उनका स्वागत नहीं किया, क्योंकि अन्य रानियों को ये लगने लगा कि 8वीं रानी से अगर राजा को संतान की प्राप्ति हो जाएगी तो बाकी 7 रानियों की महत्वता कम हो जाएगी और सब कुछ कालिंका का हो जाएगा। इसलिए सभी रानी कालिंका से ईर्ष्या करने लगी। रानियों को जिस बात का डर था वही हुआ। कालिंका गर्भवती हो गई, जिसके बाद 7 रानी ने तय किया कि बच्चे को गर्भ में ही मार दिया जाए। लेकिन इसमें जब वो असफल हो गई तो उन्होंने राजा और रानी के प्रति अच्छा व्यवहार करने का नाटक शुरू कर दिया। जब प्रसव का वक्त आया तो उन्होंने राजा और कालिंका से कहा कि दाई का भरोसा नहीं,
कि वो क्या कर बैठे, इसलिए हम खुद कालिंका सा प्रसव करेंगे और उसका पूरा ध्यान रखेंगे। राजा और रानी दोनों अन्य रानियों के बातों में आ गए और उन पर विश्वास कर लिया। कालिंका को जब प्रसव पीड़ा हुई तो रानियों ने उससे कहा कि वो खून देखकर डर न जाए, इसलिए उसे अपनी आंखों पर पट्टी बांध देनी चाहिए। कालिंका ने रानियों की बात में आकर ऐसा ही किया। दरअसल कालिंका का पुत्र हुआ था, लेकिन सातों रानियों ने बताया कि रानी ने एक सिलबट्टे को जन्म दिया है। इतना ही नहीं, रानियों ने उस नवजात को मारने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने उसे गौशाला में डाल दिया इस उम्मीद में कि वो गायों के पैरों के नीचे कुचल कर मर जाएगा, लेकिन उल्टा गाय के थन से दूध पीकर वो बच्चा स्वस्थ हो रहा था। फिर रानियों ने उसे नमक में लिटा दिया, लेकिन वो नमक चीनी में बदल गई और वो बालक उसका सेवन करने लगा। रानियों ने बिच्छू घास में बच्चे को फेंका, बुरी आत्माओं के जंगल में उसे छोड़ा, लेकिन वहाँ भी बच्चे को जब कुछ नहीं हुआ तो रानियों ने एक वजनदार लोहे के संदूक में नमक बिछाकर और उस पर बच्चे को रखकर काली नदी में बहा दिया। लेकिन ये संदूक भाना नाम के मछुआरे के जाल में फंसा और जब उसने देखा कि संदूक के अंदर एक बच्चा है तो निसंतान भाना ने उसे अपना लिया और उसका पालन पोषण किया। इस तरह से राजा रानी को संतान की प्राप्ति होने के बाद भी उन्हें संतान का सुख नहीं मिला। कुछ गाथाओं के मुताबिक ये बच्चा जब बड़ा हो रहा था तो बुलेट चलाने में काफी माहिर हो गया था, इसलिए उसका नाम ग्वल पड़ गया और बाद में यही नाम विकृत होकर गोलू हो गया। जब गोलू बड़ा हुआ तो उसके सपने में बीती सारी सच्चाई आने लगी और सच्चाई जानते ही वो अपनी लकड़ी के घोड़े को लेकर राजा के धपोला नाम के शेरे पर जा पहुंचा, जहां उसकी माँ कालिंका और सातों रानियां धान रोप रही थीं। गोलू ने यहाँ पर पानी रोक दिया और रानी के पूछने पर वो बोला कि वो अपने घोड़े को पानी पिला रहा है, जिससे रानियां नाराज हो गई और इसकी सूचना राजा को मिलते ही राजा ने गोलू को दरबार में बुलाकर इस मूर्खता की वजह पूछी। इस पर गोलू ने जवाब दिया कि जिस बुद्धिहीन राजा के राज्य में स्त्री सिलबट्टे को जन्म दे सकती है तो क्या मां लकड़ी का घोड़ा पानी नहीं पी सकता। इसी तरह गोलू ने रानियों ने जो जो किया था वो सब राजा को बता दिया। माना जाता है कि राजा ने सातों रानियों को मृत्युदंड दिया था, लेकिन गोलू के कहने पर उन्हें सिर्फ देश निकाला दिया गया। राजा ने अपना सारा राजपाट गोलू को सौंप दिया और यहाँ से शुरू होती है कहानी गोलू राजा की। गोलू राजा बहुत दयालु थे और वो लोगों की हर तरह से मदद करते थे। लोक गाथाओं के मुताबिक राजा बनने के बाद गोरिल ने पूरे कुमाऊं क्षेत्र का भ्रमण किया और जगह जगह दरबार लगाकर लोगों की परेशानियों को सुना और उनका निवारण किया। जहाँ भी उन्होंने दरबार लगाए आज वहाँ उनके छोटे बड़े काफी मंदिर हैं। बताया जाता है कि उन्हें इन्हीं कर्मों की वजह से उन्हें न्याय का देवता माना जाने लगा और यही कारण है कि गोरिल देवता या गोलजू देवता को उत्तराखंड का सुप्रीम कोर्ट और न्याय का देवता भी कहा जाता है। कुमाऊं में गोलू देवता के कई मंदिर हैं और सबसे लोकप्रिय चितई मंदिर और घोड़ाखाल मंदिर है। ये प्रचलित मान्यता है कि गोलू देवता भक्त को शीघ्र न्याय देते हैं।